रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। आज कहानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, सरकाघाट से मंडी पर चढ़ाई। एक सदी से भी पहले सरकाघाट की क्रांतिकारी जमीन से भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ जन आंदोलन आज भी मंडी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मंडी रियासत में हुआ ये आंदोलन सत्य, अहिंसा और संगठन की ऐसी पहली मिसाल है जिसने आगे चलकर भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले सत्याग्रह आंदोलन की नींव तैयार की। साल 1909 का ये शांतिपूर्ण आंदोलन एक चेतावनी थी कि जब प्रजा संगठित हो जाए तो तख्त हिलते हैं और ताज झुक जाते हैं। राजभवानी सेनारा हुक्म शोभा रामरा साल 1909 की मंडी रियासत में ये कहावत गूंजने लगी थी। असाधारण साहस ने सत्ता की चूल्हे हिला दी। सरकाघाट के गदियाड़ी गांव के शोभाराम भ्रष्टाचार के खिलाफ शांति की मशाल लेकर खड़ा हुआ और रियासत की जनता का मसीहा बन गया। इस जन आंदोलन का नेतृत्व करने वाला एक साधारण नवयुवक शोभाराम न्याय, शौर्य और सत्याग्रह का असाधारण प्रतीक है। आंखों में आंसू और सीने में ज्वाला। मंडी के राजा भवानी सेन के वजीर जीवानंद पाधा और उसके भाई बंधु लोगों से जबरन वसूली करने और किसानों से अनाज सस्ता खरीदकर अकाल के समय दुगने दाम में बेचने जैसे कृतियों में लिप्त थे। फारसी में शिक्षित होकर लखनऊ से लौटे शोभाराम ने जब मंडी की जनता पर हो रहे अत्याचार को देखा तो वे बेहद आहत हुए। उनकी आंखों में आंसू और सीने में ज्वाला भर गई। वजीर और उसकी टोली के कारनामों को राजा तक पहुंचकर भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने के लिए शोभाराम ने 572 नवयुवकों का दल बनाया। इस दल ने सरकाघाट से बलह गुटकर होते हुए मंडी के पंडल मैदान में डेरा डाला। धीरे धीरे जनसैलाब बढ़ने लगा और देखते ही देखते 2000 से अधिक लोगों का जन आंदोलन बन गया। राजा को अंग्रेजी सरकार से मांगनी पड़ी मदद। इस जन ज्वार से भयभीत होकर मंडी के राजा ने अंग्रेजी सरकार से मदद मांगी। राजा की मदद के लिए अंग्रेज अधिकारी मंडी पहुंचे। ब्रिटिश अफसरों ने पाया कि ये कोई विद्रोह नहीं बल्कि शांतिपूर्ण सत्याग्रह था। 8 दिन तक राजा का प्रशासन नाम मात्र का रह गया। तहसीलदार नेगी और कोतवाल तक बंदी बना लिए गए। शोभाराम की मर्यादा, अनुशासन और उद्देश्य ने जनता और कर्मचारी दोनों का विश्वास जीत लिया। शोभाराम का आंदोलन राजा के विरुद्ध नहीं था। आखिरी दिन राजा ने खुला दरबार लगाया जिसमें 6000 लोग उपस्थित हुए। राजा ने शोभाराम की शिकायत पर भ्रष्ट वजीर जीवानंद पाधा को बर्खास्त कर दिया और नए वजीर और सलाहकार नियुक्त किए। ये जनता की जीत थी, शांति की शक्ति की जीत थी। भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया, जागीर और पद ठुकराया। राजभवानी सेन ने शोभाराम को सुरक्षा सेना में नियुक्त करने और जागीर देने की पेशकश की, लेकिन इस स्वाभिमानी युवक ने सब कुछ ठुकरा दिया। शोभाराम राज दरबार में कोई पद नहीं चाहता था, वो तो सिर्फ आम लोगों के लिए न्याय चाहता था और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना चाहता था। वे अपने उद्देश्य में सफल रहा था। हिस्ट्री ऑफ मंडी लिखने वाले लेखक मनमोहन सिंह ने शोभाराम से मुलाकात कर इस आंदोलन को लेकर उनके साथ हुए संवाद को पुस्तक में जगह दी। शोभाराम की कहानी सरकाघाट की मिट्टी से निकली एक प्रेरणा है जिसे पहाड़ की नई नस्ल को जानना और समझना चाहिए। तो ये थी कहानी शोभाराम की जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।